नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, हर्बर्ट रीड कौन है जिनका जीवन काल 1803 से लेकर 1968 ईस्वी है। 4 विकल्प दिया गया है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? हर्बर्ट रीड को किस प्रकार से हम लोग जानते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश कला इतिहासकार एवं समीक्षक। तो हर्बर्ट रीड ब्रिटिश कला इतिहासकार हैं और कला समीक्षक भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा को भारत सरकार का प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2013 ईस्वी में। तो प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा को भारत सरकार का प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार 2013 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सलवाटर मुंडी। तो विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है सलवाटर मुंडी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, बादशाहनामा के लेखक कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो बादशाहनामा के लेखक हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रसिद्ध चित्रकार बिशनदास किस मुगल शासक के दरबार में रहता था? प्रसिद्ध चित्रकार बिशनदास किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। तो बिशनदास जहांगीर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माता था। जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इब्राहिम शाह सर्की। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद के निर्माता इब्राहिम शाह सर्की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? किसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, जो कि बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुझके जहांगीरी के रचनाकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। तुझके जहांगीर के रचनाकार स्वयं जहांगीर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का। पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का कितने मूल्य में बिकी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 104.2 मिलियन डॉलर में। तो पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का 104.2 मिलियन डॉलर में बिकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन थे? नाट्य शास्त्र के प्रणेता। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षष्टांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है?
सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी वर्णिका भंग। तो वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षष्टांग में वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1450 एडी में। मूवेबल टाइप का आविष्कार 1450 एडी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। षष्टांग का पहला अंग कौन सा है? षष्टांग का पहला अंग, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूप भेद। तो षष्टांग का जो पहला अंग है उसका नाम है रूप भेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रस निष्पत्ति। सौंदर्य क्या है? रस की निष्पत्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा होता है? उत्कीर्णन का कार्य किसके द्वारा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूर्तिकार के द्वारा। उत्कीर्णन कार्य मूर्तिकार के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। मैरिनो मार्नी जिनका जीवन काल 1901 से लेकर 1980 था, वो कौन थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए इतालवी मूर्तिकार। तो मैरिनो मार्नी कौन थे? इतालवी मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। भारतीय चित्र षष्टांग के सूत्रधार कौन है? भारतीय चित्र षष्टांग के सूत्रधार, सही जवाब होगा ऑप्शन ए यशोधर पंडित। भारतीय चित्र षष्टांग के सूत्रधार हैं पंडित यशोधर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। भारतीय संस्कृत के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? भारतीय संस्कृत के जो 4 लक्ष्य हैं जीवन के, उनमें चित्रकला का संबंध किसके साथ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी काम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी संस्कृत। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। गीत गोविंद का सर्वोत्कृष्ट चित्रण कहाँ हुआ? गीत गोविंद का सबसे उच्च श्रेणी का चित्रण कहाँ पर हुआ? सही जवाब यह होगा यहाँ पे ऑप्शन ए पहाड़ी शैली में। तो गीत गोविंद का सबसे उत्कृष्ट चित्र पहाड़ी शैली में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? भारतीय कला का स्वर्णकाल किसको मानते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुप्त काल को। तो भारतीय कला का स्वर्णकाल गुप्त काल को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित है? संबंधित नहीं है, पूछा गया है चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी लिपि। लिपि का कोई संबंध चित्रकला से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। कला क्या है? कला क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए अभिव्यक्ति। कला क्या है? अभिव्यक्ति है। प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। कौन सा तत्व षष्टांग में नहीं है? कौन सा तत्व षष्टांग में नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंतराल। अंतराल 6 अंगों में नहीं है। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सदिशा वर्णिका भंग, ये षष्टांग के अंग हैं। तो यहाँ पे अंतराल अलग है, अंतराल षष्टांग का अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। लावण्य की मोती की तरलता के समान किसने बताया? लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी रूप गोस्वामी ने। तो रूप गोस्वामी ने लावण्य को मोती की तरलता के समान बताया है। प्रश्न अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28।
कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संगीत कला जो है वो रूपप्रद कला के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। शिल्प का संबंध किससे है? शिल्प का संबंध किससे है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रचना विधि से। शिल्प का संबंध किससे है? रचना विधि से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए जो घोल लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, फिस्केटिव। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। ईरानी शैली की विशेषता क्या है? ईरानी शैली की विशेषता, ऑप्शन ए सही होगा, रेखा। तो ईरानी शैली की विशेषता क्या है? रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। इनमें से किसमें अनुकृत नहीं होती है? किसमें अनुकृत नहीं होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। जयमंगला किसका नाम है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कामसूत्र। तो कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से लिखी गई है। पंडित यशोधर ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, तारपीन का तेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। कलाकृति में भोग का क्या अर्थ है? कलाकृति में भोग का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृति में प्रयोग की गई सामग्री। कृतियों में प्रयोग की गई सामग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना हैचिंग कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, हैचिंग। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। चित्र षष्टंग किस ग्रंथ की उत्पत्ति है? चित्र षष्टंग किस ग्रंथ की उत्पत्ति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कामसूत्र की टीका। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज की? सबसे पहले राजस्थानी चित्रों की खोज करने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। तो राजस्थानी चित्रों की खोज करने वाले आनंद कुमार स्वामी हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। बारहमासा का चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? बारहमासा का चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पहाड़ी शैली में। तो बारहमासा का चित्रण पहाड़ी शैली में सबसे ज़्यादा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया CCI की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 अप्रैल 1991 में CCI कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। दीपक राग तथा भैरवी रागनी किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? दीपक राग तथा भैरवी रागनी किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बूंदी शैली। तो दीपक राग और भैरवी रागनी बूंदी शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। बालों की घुंघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली। तो बालों की घुंघराली तथा मोटी लट किशनगढ़ शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। ढोला मारू का विषय किस चित्र शैली में अधिक लोकप्रिय रहा है? ढोला मारू का विषय किस चित्र शैली में अधिक लोकप्रिय रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोधपुर शैली। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 44।
शाहबुद्दीन तथा निसारुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? शाहबुद्दीन तथा निसारुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेवाड़ शैली। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 45। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक देखने को मिलता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जोधपुर शैली। तो लोक कला का प्रभाव जोधपुर शैली पर अधिक देखने को मिलता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 46। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन में बने थे? सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन काल में बने थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अकबर के शासन काल में सबसे अधिक व्यक्ति चित्र बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47। स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर। स्वामी हरिदास से अकबर ने भेंट की थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। इंग्रेविंग तथा एचिंग किसका भाग है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंटेगेलियो का। इंग्रेविंग तथा एचिंग इंटेगेलियो का भाग है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 49। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका से। भीमबेटका से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्शल धूसा। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता मार्शल धूसा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 51। किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर निरूपण नहीं हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गाय का। गाय का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों का कोई निरूपण नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 52। मिर्जापुर क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों की खोज कब हुई थी? मिर्जापुर क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों की खोज कब हुई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1880 ईस्वी में। तो मिर्जापुर क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों की खोज हुई थी 1880 ईस्वी में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 53। राजा रवि वर्मा की कृति नायिका इन मूनलाइट जो कि 1890 में बनी थी, कहाँ पर संग्रहित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, महामहिष सिंघनगढ़ में नहीं मिला हुआ है, ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55। भारतीय चित्रकला का उद्गम किस काल से माना जाता है? भारतीय चित्रकला का उद्गम किस काल से मानते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल से। तो भारतीय चित्रकला का उद्गम प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 56। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है? कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर मिला हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। कला शब्द का पहला प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 57। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिला है? 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यजुर्वेद में। तो 64 कलाओं का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला जो है वो प्रागैतिहासिक कला कहलाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 59। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किसके हैं? सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक चित्र किसके बने हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन
ए हिरडो की। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 60। तिस्रक्षिता 1912 ईस्वी में जल रंग से बना हुआ है, किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर का। तिस्रक्षिता 1912 में जल रंग से बना हुआ है, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 61। जीवन का आनंद किसका चित्र है? जीवन का आनंद चित्र किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी माथिस का। तो जीवन का आनंद हेनरी माथिस का चित्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62। किस अकबरी चित्रकार ने लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन किया? किस अकबरी चित्रकार ने दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मीर सैयद अली। तो मीर सैयद अली अकबर के शासनकाल के चित्रकार थे। इन्होंने दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों को बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63। अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार थे मिस्किन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मिस्किन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64। नेफरतीति की मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बर्लिन म्यूजियम, जर्मनी। नेफरतीति मूर्ति का सिर वर्निल म्यूजियम, जर्मनी में सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 65। दिव्या मेहरा कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 66। किसने कहा था ईसा सबसे महान चित्रकार थे? महात्मा गांधी ने भी ईसा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पिकासो। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 67। मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन शिल्प द वीनस ऑफ विलेनड्रॉफ कहाँ से प्राप्त हुई है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दक्षिण ऑस्ट्रिया से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68। देशभक्तिपूर्ण गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा जो 1998 ईस्वी में भारतीय टेलीविजन पर प्रसारित किया गया, किसके लिए रचा गया? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो देशभक्तिपूर्ण गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा जो वर्ष 1998 में भारतीय टेलीविजन पर प्रसारित किया गया, उसको रचा गया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 69। पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, स्पेन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70। चर्चित टेलीविजन सीरियल रामायण के निर्माता थे रामानंद सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 71। ईरान के कला केंद्र शिराज की तुलना भारत के किस शहर से की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जौनपुर। तो ईरान के कला केंद्र शिराज की तुलना भारत के जौनपुर से की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 72। उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ 1934 ईस्वी में जो कि वान गाग के जीवन पर लिखी गई, उसके लेखक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एरविन स्टोन। तो उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ 1934 ईस्वी में लिखी गई थी, जो वान गॉग के जीवन पर लिखा गया है, उसके लेखक हैं एरविन स्टोन। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 72।
2 के बाद 73। ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला के कलाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मायरॉन। तो ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला के कलाकार है मायरॉन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 74। जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एचिंग। तो जस्ते की चादर का प्रयोग एचिंग तकनीक में होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 75। पेरिस का निर्णय के कलाकार कौन थे? पेरिस का निर्णय के कलाकार थे रूबेंस। ऑप्शन बी सही होगा, रूबेंस। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 76। आलेख कहते हैं किसको? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रण को। आलेख किसको कहा जाता है? चित्रण को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77। म्यूरल चित्रण, ईजल चित्रण और लघु चित्रण की श्रेणी विभाजन का आधार क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साइज, आकार। तो म्यूरल चित्रण, ईजल चित्रण और लघु चित्रण के श्रेणी विभाजन का आधार साइज है, आकार है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 78। किस कलाकृति के में विषय की पहचान, किसी कलाकृति में विषय की पहचान कैसे की जाती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सभी अंगों को मिलाकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 79। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जेनर चित्र। तो जनसाधारण से संबंधित चित्रों को जेनर चित्र कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 80। पारिभाषिक दृष्टि से द्वियामी क्या है? ऑप्शन है बिंदु, धरातल, रेखा, अंतराल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धरातल। तो द्वियामी क्या है? धरातल है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 81। इनमें से त्रियामी कौन सा है? त्रियामी, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुस्तक। पुस्तक जो है त्रियामी की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82। तैल रंग को मोम के साथ मिश्रण कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तैल रंग को मोम के साथ मिश्रण करके लगाने की क्रिया को एनकास्टिक कहते हैं, एनकास्टिक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 83। रूप से रूप को अंशतः ढकने पर आभास होता है, क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूरी का। तो रूप से रूप को अंशतः ढकने का आभास दूरी का होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 84। पर्सपेक्टिव का प्रयोग होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दूरी दिखाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85। किसी बच्चे द्वारा दीवार पर कोयला घसीटकर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेखांकन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? व्यवहारिक कला के अंतर्गत उपरोक्त तीनों कलाएं आती हैं, बुक कवर, विज्ञापन और पोस्टर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 87। एचिंग में प्राथमिक अंकन किसको कहते हैं? एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंटेग्रेलियो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88। फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1761 ईस्वी में फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी स्थापित की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89।
अलोयस शेनेफेल्डर ने 1790 ईस्वी में किसका आविष्कार किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिथोग्राफी का। अलोयस शेनेफेल्डर ने 1790 में लिथोग्राफी का आविष्कार किया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 90। देवी प्रसाद राय चौधरी थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यथार्थवादी कलाकार। तो देवी प्रसाद राय चौधरी यथार्थवादी कलाकार की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। त्रिवेंद्रम टेम्पल एंट्री 1935 में मूर्ति शिल्प के निम्नलिखित में से एक प्रख्यात मूर्तिकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 92। अब्दुल रहमान चुगताई की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नक्काश ए चुगताई और मुरक्का एक चुगताई, ये अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93। बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार कौन थे? बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छिदेंद्रनाथ मजूमदार। तो बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे छिदेंद्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94। ध्रुव व राधा का अभिसार, ध्रुव व राधा का अभिसार किसका प्रसिद्ध चित्र है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, छितेंद्रनाथ मजूमदार। इनका चित्र है ध्रुव राधा का अभिसार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 95। सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी है? सबसे प्राचीन चित्रित गुफा भीमबेटका। ऑप्शन ए यहाँ से होगा, भीमबेटका सबसे प्राचीन चित्रित गुफा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 96। बंगाल शैली के कलाकार थे, बंगाल शैली के कलाकार। तो समेंद्रनाथ गुप्ता, अब्दुल रहमान चुगताई, सुनैनी देवी, ये तीनों थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, बंगाल शैली के तीनों चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 97। छितेंद्रनाथ मजूमदार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर कब नियुक्त किया गया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी में। छितेंद्रनाथ मजूमदार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था 1942 ईस्वी में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 98। वृद्धावस्था में चित्रांकन आरंभ करने वाले कलाकार कौन थे? तो वृद्धावस्था में चित्रांकन करने वाले कलाकार थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, इन्होंने वृद्धावस्था में चित्रकारी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 99। रविंद्रनाथ टैगोर के पर किस कलाकार का प्रभाव दिखाई देता है? रविंद्रनाथ टैगोर पर पालकली का प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 100। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष ने छितेंद्रनाथ के किन चित्रों को प्रकाशित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद। तो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष ने छितेंद्रनाथ के गीत गोविंद के चित्रों को प्रकाशित किया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 101। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल के किलिमन्यूर जिले में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 102। छितेंद्रनाथ ने अपने चित्रों को किस तकनीक में बनाया? छितेंद्रनाथ ने अपने चित्रों को किस तकनीक में बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाश तकनीक में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 103। छितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा बनाए गए चित्रों में सर्वोत्तम चित्र किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चैतन्य श्रृंखला। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा बनाए गए चित्रों में सबसे उत्तम चित्र है चैतन्य श्रृंखला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 104।
आशुतोष संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। आशुतोष संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 105। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शैलेंद्र नाथ डे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 106। शैलेंद्र नाथ डे कहाँ नियुक्त हुए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। शैलेंद्र नाथ डे कहाँ नियुक्त हुए? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 107। मेघदूत चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया? मेघदूत चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैलेंद्र नाथ डे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, जामी मस्जिद गुलबर्गा। तो जामी मस्जिद गुलबर्ग की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन में है कि कैथेड्रल मस्जिद के समान बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वुड किपलिंग। लॉर्ड वुड किपलिंग सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बुक ऑफ मेजरमेंट और द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन किस कलाकार द्वारा लिखित ग्रंथ है? मेजरमेंट और द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन किस कलाकार द्वारा लिखित ग्रंथ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अल्बर्ट ड्यूरर। द बुक ऑफ मेजरमेंट और द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा लिखित ग्रंथ है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 111। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुकेश कुमार मेश्राम। तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश कुमार मेश्राम है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 112। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में बना हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 17 में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 113। सिंतलवासल गुफा किस धर्म पर आधारित, किस धर्म का मंदिर है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन। तो सिंतलवासल गुफा जैन धर्म का मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 114। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 115। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 24। तो एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए प्रति सेकंड जो रिकॉर्ड किए जाते हैं 24। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 116। कौन से रंगों में अधिक भार होता है? कौन से रंगों में अधिक भार होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गर्म रंग। तो गर्म रंग में अधिक भार होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 117। प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे? प्रोफेसर मदन लाल नागर चित्रकार थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 118। लो पापा आ गए, डियर कम्स पापा शीर्षक तैलचित्र किसने बनाया था? इम्पोर्टेंट है। लो पापा आ गए तो तैलचित्र है, इसको बनाने वाले कौन है?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। हेनरी मूर प्रभावित थे माया एज़टेक स्कल्पचर से। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। स्थानक किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खड़ी हुई प्रतिमा को स्थानक कहते हैं, खड़ी हुई प्रतिमा को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल की रचना है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल की रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल की। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। चित्रसूत्र किसमें है? चित्रसूत्र किसमें वर्णित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। इरविन स्टोन द्वारा लिखा गया द एगोनी एंड द एक्सटेसी आत्मकथ्यात्मक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। तो इरविन स्टोन द्वारा लिखा गया द एगोनी एंड द एक्सटेसी आत्मकथनात्मक उपन्यास माइकल एंजेलो के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे षष्टांग का सबसे कठोर साधना माना गया है? तो षष्टांग का सबसे कठोर साधना माना जाता है रंग को। तो रंग षष्टांग का सबसे कठोर साधना है। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप प्रतिदिन कम से कम 200 से 250 प्रश्नों को ज़रूर हल करें, क्योंकि आपकी परीक्षा मई में है और समय बहुत कम है, इसलिए 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट जरूर करें। और हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपके समय अनुसार। 10 प्रश्नों का, 20 प्रश्नों का, 35 प्रश्नों का, 50 प्रश्नों का और 125 प्रश्नों के मॉडल पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपके पास जैसा समय हो वैसे मॉडल पेपर आप जरूर हल करें। कम से कम 2 से 3 मॉडल पेपर प्रतिदिन करें। अगले वीडियो में ऐसे मॉडल पेपर के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।